हरदीप सिंह निज्जर, सिर्फ एक नाम जिसके कारण दो देश आपस में भिड़ गए, भारत और कनाडा। कनाडा ने एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को देश छोड़कर जाने को कहा, तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। पिछले कुछ सालों से दोनों कंट्रीज के बीच सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में और भी ज्यादा कड़वाहट बढ़ गई है। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं वो दोबारा नाम दोहराती हूँ, हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी आतंकी। खालिस्तान, जो कि वैसे तो दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं आता है, लेकिन इस देश का दावा करने वाले लोग हमेशा से इसकी मांग करते रहते हैं। तो क्या भारत और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा सिख खालिस्तान चाहता है? क्या वाकई किसी नक्शे पर खालिस्तान दिखता है? नमस्कार, सुप्रभात, क्योंकि अब इन मुद्दों को लेकर जगना जरूरी है। दरअसल कनाडा की तरफ से भारत को लेकर सख्त कदम तब उठाया गया जब उसने भारत पर खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि भारतीय एजेंट्स ने उनके देश में घुसकर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही कनाडा में खालिस्तान समर्थक समूहों ने भारत की तरफ उंगली उठाना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि पीएम ट्रूडो ने कहा, कनाडा की धरती पर किसी कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का जुड़ा होना हमारी संप्रभुता उल्लंघन है। कनाडा के इन आरोपों ने एक बार फिर कई सवालों को मन में घर कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर कौन था? उसके जैसे और कितने हैं? ये खालिस्तान की मांग शुरू कब हुई? क्या जरूरत पड़ी इसकी? खालिस्तान की मांग इंदिरा गांधी की मौत की वजह कैसे बना? जिन्ना की मांग पर जब मुस्लिम देश बना दिया गया तो फिर सिख प्रदेश क्यों नहीं बना? इस मुद्दे पर क्या राजनीतिक चेहरों का सपोर्ट भी रहा? मौजूदा सरकारों ने क्या किया? तो क्या वाकई हमारे सिख भाई, जो कि बॉर्डर से लेकर बिजनेस तक इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उनमें से हर कोई खालिस्तान चाहता है? चलिए आज इन्हीं कुछ जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। खालिस्तान मतलब कि खालसे की सरजमी। ये नाम भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों ने प्रपोज्ड नेशन के लिए दिया है। खालिस्तान के टेरिटोरियल क्लेम्स यानी कि क्षेत्रीय दावों की बात करें तो मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, पाकिस्तान राज्य पंजाब और राजस्थान के भी कुछ एरियाज शामिल हैं, जहां 1984 में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। पंजाब के जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान का नाम दिया था। जगजीत सिंह चौहान 1969 में पंजाब से ब्रिटेन चले गए थे। वहां उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना भी की। लेकिन खालिस्तान की असली कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अलगाववाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। दमदमी टकसाल का जरनैल सिंह भिंडरावाल लगातार खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहा था। इस बीच साल 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में पंजाब के डीआईजी अटवाल की हत्या कर दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और स्वर्ण मंदिर में छिपे भिंडरावाला को खत्म कर दिया। हालांकि स्वर्ण मंदिर में हुए खून खराबे के चलते सिख समुदाय के मन में इंदिरा गांधी के लिए इतना गुस्सा भर गया कि आगे चलकर इंदिरा गांधी की इन्हीं के 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। साल 2020 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा था कि खालिस्तान की मांग जायज है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि सिखों को ये संघर्ष याद है। दुनिया में ऐसा कोई सिख नहीं जो कि खालिस्तान न चाहता हो। भारत सरकार खालिस्तान देगी तो हम लेंगे। मैं खुद को भारतीय नहीं मानता। मेरे पास जो पासपोर्ट है ये मुझे भारतीय नहीं बनाता। ये यात्रा करने के लिए बस एक कागजात भर है। ये शब्द वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हैं। बीते दिनों पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
पुलिस ने अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर सहित उसके 114 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अमृतपाल की भी लगातार तलाशी जारी है। दूसरी तरफ अमृतपाल पर हुई कार्रवाई के विरोध में ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का कहना है कि अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत में अपना नेटवर्क चला रहा है। ISI वापस से भारत में खालिस्तान आंदोलन को जिंदा करना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक टीवी चैनल पर अमृतपाल ने ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया था। अब एक बार फिर से हरदीप सिंह निज्जर पर नजर डालते हैं तो पंजाब पुलिस के फाइल्स के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था, जो कि 1996 में कनाडा चला गया। कनाडा पहुंचने पर निज्जर ने एक प्लम्बर के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की। हालांकि उसका इस काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे खालिस्तानी एक्टिविटीज में ज्यादा दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उसने सिख अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस यानी कि SJF का दामन थाम लिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद निज्जर SJF का दूसरे नंबर का नेता था। पिछले कुछ सालों में उसका नाम तेजी से चर्चाओं में आने लगा। खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसकी दौलत में भी इजाफा हुआ और फिर लगातार सिंह तारा के लीडरशिप वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर बनने के साथ ही निज्जर की आतंकी एक्टिविटीज की शुरुआत हो गई। आगे चलकर उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के तौर पर अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया। निज्जर ने भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने का काम किया। इसकी वजह से उसके ऊपर 10 से ज्यादा FIR भी दर्ज है। 2014 में स्वयंभू आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारा की हत्या की साजिश रची थी। 2015 में उसने मनदीप सिंह धालीवाल के लिए कनाडा में ट्रेनिंग कैंप लगाया और फिर उसे पंजाब में शिवसेना नेताओं को निशाना बनाने के लिए भेजा गया। लेकिन मंजीप जून 2016 में पुलिस की हत्थे चढ़ गया। नवंबर 2020 में निज्जर ने साथी गैंगस्टर अर्श दल्ला के साथ हाथ मिला लिया। अर्श भी विदेशों में ही रह रहा था। दोनों ने मिलकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या करवा दी और इस हत्या को 2021 में भटिंडा में अंजाम दिया गया। भारत के बाहर अमेरिका से काम करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान की मांग की है, लेकिन इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को भारतीय पंजाब में एक लिमिटेड सपोर्ट ही मिला है क्योंकि भारत में सिख विद्रोह या सिखों के सशस्त्र संघर्ष की ड्यूरेशन 1995 में खत्म हो गई थी। 1992 में इस मुद्दे को अकाली दल के प्रमुख नेताओं ने औपचारिक रूप से उठाया था। 22 अप्रैल 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के अंतिम पैराग्राफ में लिखा था, सिखों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता की बहाली के लिए पंजाब का विऔपनिवेशीकरण यानी कि डीकोलोनाइजेशन एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों की तरह सिख भी एक देश है। सिखों को भी अपनी स्वतंत्र पहचान को बहाल करने के लिए भेदभाव, उपनिवेशवाद और गुलामी और राजनीति विरोधी बंधनों से आजाद होने की जरूरत है। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान सिमरनजीत सिंह मान, प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह तोहड़ा मौजूद थे। 1994 में सिमरनजीत सिंह मान की अकाली दल अमृतसर ने राजनीतिक लक्ष्यों को फिर से स्थापित किया, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वालों में प्रकाश सिंह बादल नहीं थे। इस दस्तावेज को अमृतसर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है, जिस पर 1 मई 1994 को श्री अकाल तख्त साहिब के संरक्षण में हस्ताक्षर किए गए थे। इस दस्तावेज के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि हिंदुस्तान अलग अलग संस्कृतियों का एक उपमहाद्वीप है। हर एक संस्कृति की अपनी विरासत और मुख्य धारा है। इस उपमहाद्वीप को एक संघात्मक संरचना के तहत फिर से गठित करने की जरूरत है, ताकि हर संस्कृति फले फूले और दुनिया के बगीचे में एक अलग सुगंध जोड़ सके। अगर इस तरह का संगठनात्मक पुनर्गठन भारत सरकार को मंजूर नहीं है, तब शिरोमणि अकाली दल के पास खालिस्तान की मांग और संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस दस्तावेज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगदेव सिंह तलवंडी, सिमरनजीत सिंह मान, कर्नल जसमेर सिंह बाला, भाई मनजीत सिंह और सुरजीत सिंह बरनाला ने हस्ताक्षर किए थे।
बता दूं कि हाल के समय में अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान और दल खालसा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसकी मांग करते रहे हैं। अब वर्ल्ड मैप पर खालिस्तान की जो मांग की जा रही है उसकी बात करें तो अब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिख खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं। हालांकि उन देशों में रहने वाले सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, उन्हें पंजाब में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताइएगा। और खालिस्तान की मांग कितनी सही है और इसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी और भी है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।